प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 3 के लिए इंग्लिश, जिसका नाम है न्यू वेव इंग्लिश 1, चैप्टर 1, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो प्यारे बच्चों, अर्ली का मतलब होता है जल्दी या सवेरे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मीन सवेरे बिस्तर पर जाना और सवेरे उठना। तो प्यारे बच्चों, ये एक पोयम है कि सवेरे सोना और सवेरे उठना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा एक छोटी सी हम डिस्कशन करते हैं ज़ेबा के बारे में। ज़ेबा लाइक टू स्लीप एज मच एज शी कुड। वन डे शी रीड ए पोयम अबाउट लिटिल बर्ड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शी वांटेड टू wake up early like the little birds। ज़ेबा एक लड़की है, उसे सोना बहुत पसंद है, इतना सोना जितना वो सो सकती है। एक दिन वो एक कविता पढ़ती है जिसमें एक नन्ही सी चिड़िया सुबह सवेरे उठती है और ज़ेबा भी उस चिड़िया की तरह सवेरे उठना चाहती है। तो प्यारे बच्चों, चलिए ये पोयम हम देखते हैं और पढ़ते हैं। Cocks crow in the morn to tell us to rise, and he who wakes late will never be wise. For early to bed and early to rise is the way to be healthy, wealthy and wise। तो प्यारे बच्चों, ये जो पोयम आपको 2 स्टैंजास में है, इसकी हम जो रीडिंग किए हैं इसका समरी वाइज ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद आप हमारे साथ रीडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं। Cocks crow in the morn to tell us to rise। मुर्गा सुबह में कुकड़ू की आवाज से कहता है to tell us to rise, कि उठो। And he who wakes late will never be wise। और वो शख्स जो लेट उठेगा वो अक्लमंद नहीं होगा। अब आइए सेकंड स्टेंजा में। For early to bed and early to rise। बिस्तर पर सवेरे जाने के लिए और सवेरे उठने के लिए इज द वे टू बी हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। ये एक रास्ता है सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद होने का। तो प्यारे बच्चों, ये तो थी इसकी समरी वाइज ट्रांसलेशन। इसको आप हमारे साथ रीडिंग करेंगे एक बार। कॉक्स क्रो इन द मॉर्न टू टेल अस टू राइज, एंड ही हु वेक्स लेट will never be wise। For early to bed and early to rise is the way to be healthy, wealthy and wise। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपका पोएम कंप्लीट हो गया। अब आप सेल्फ रिसाइट करेंगे इसको अच्छी तरह, अच्छी क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ। अब आ जाइए इसके नेक्स्ट पेज में, इससे रिलेटेड कुछ जो एक्सरसाइजेस हैं वो हम करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट पेज में लर्न न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। इसमें 4 वर्ड्स आपके दिए गए हैं। क्रो, क्रो का मतलब होता है क्राई। से, कॉक ए डडल डू मतलब मुर्गे की, कुकड़ू को। वॉइस फुल ऑफ नॉलेज बुद्धिमान। हेल्थी विदाउट एनी इलनेस फिजिकली फिट बिल्कुल स्वस्थमंद, जिसे हम हिंदी में स्वस्थ कहते हैं। वेल्थी मतलब रिच धनवान, जिसे हम धनी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो थी आपके कुछ नए वर्ड्स। तो आप ये चैप्टर को अपनी नोटबुक में लिखने से पहले फर्स्ट चैप्टर अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज उसके टॉप पे लिखेंगे। उसके बाद उस पोएम को एज इट इज जो है अच्छी तरह लिखेंगे और रिसाइट करेंगे। फिर उसके बाद आप इसकी वर्ड्स की मीनिंग लिखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी। अब आ जाइए इसमें नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज में, रीडिंग एंड कंप्रहेंशन में पढ़िए और समझिए। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए आपको 3 सवालात दिए गए हैं। इसमें सही ऑप्शन, हर एक सवालात के 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन पे टिक लगा करके आपको इसको कंप्लीट करना है। देखिए फर्स्ट वन दिया है, ए कॉक क्रोज इन दी
यहाँ पर ऑप्शन दिया है इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग। तो आप यहाँ पर सी वाले ब्लॉक में राइट क्लिक करेंगे, मॉर्निंग। सेकंड वन है व्हेन शुड वी गो टू बेड, हमें बिस्तर पर कब जाना चाहिए? ए अर्ली, बी लेट, सी एनी टाइम। तो आप यहाँ पे ए वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। थर्ड वन है हाउ कैन वी बी हेल्थी, हम सेहतमंद कैसे बन सकते हैं? ए ऑप्शन बाय स्लीपिंग लेट, बी बाय गेटिंग अप अर्ली, सी बाय ईटिंग मोर। तो आप बी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, बाय गेटिंग अप अर्ली। तो ये तो था इसका फर्स्ट एक्सरसाइज। अब आ जाइए इसमें क्वेश्चन आंसर में दूसरा सेकंड वन एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस हैं और उसके कुछ आंसर दिए गए हैं, जिसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, उसको फुल करके आपको इसके आंसर को कंप्लीट करना है। तो देखिए फर्स्ट दिया गया है व्हाट डज ए कॉक टेल अस इन द मॉर्निंग। व्हाट डज ए कॉक टेल अस इन द मॉर्निंग। मुर्गा सुबह में कुकड़ू को करके हमें क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है? मुर्गा हमसे क्या कहना चाहता है? तो यहाँ पर देखिए हिंट दी गई, इट टेल अस टू, आप यहाँ पे लिखेंगे इट टेल अस टू रेज, या आप लिख सकते हैं इट टेल अस टू गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। तो आप यहाँ पे चलिए आप रेज ही लिख दीजिए, इट टेल अस टू रेज। इसके बाद सेकंड वन है व्हाट विल हैपन टू वन हु वेक्स लेट। वो शख्स जो लेट उठेगा उसके साथ क्या होगा? वो शख्स जो लेट उठेगा उसके साथ क्या होगा? ही और सी विल नेवर बी वॉइस। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉइस, ये कंप्लीट हो जाएगा। ही और सी, वो शख्स कभी अक्लमंद नहीं होगा। अब आ जाइए थर्ड वन, हाउ कैन वन बी हेल्थी, वेल्थी एंड वाइस। कैसे कोई सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद हो सकता है? तो यहां पर है बाय गोइंग टू बेड अर्ली एंड रेज अर्ली लिख सकते हैं, या तो गेट अप अर्ली। तो आप यहां पे लिखेंगे गेट अप अर्ली, बाय गोइंग टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली। यहाँ पर रेज भी लिख सकते हैं, गेट अप भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के पेज में। इसमें देखिए स्पेलिंग चेक दी गई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वर्ड्स को अच्छी तरह स्पेल करके रीड करना है और इसको अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। नंबर ए, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड लर्न द स्पेलिंग। उसके बाद बी है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स लाउडली, डू दिस वर्ड्स राइमिंग विथ ईच अदर, रिमेंबर द स्पेलिंग। आपको इस वर्ड्स को लाउडली पढ़ने हैं, इसकी मीनिंग्स को जो है एक दूसरे के साथ मिलाना है और उसकी स्पेलिंग को याद करना है। तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद आ जाइए ग्रामर जोन में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव होता है विशेषण जो किसी चीज की, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। तो आप इसके पूरे डेफिनेशन को अच्छी तरह समझें और इसे लिखें, उसके बाद फिर इसकी एक्सरसाइज करें। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, हम देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो संज्ञा और सर्वनाम की खूबी को बताता है। तो देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। ए, रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स। देखिए सलमा इज ए क्लेवर गर्ल, माई हेयर इज ब्लैक, न्यू दिल्ली इज ए लार्ज सिटी, कैमल इज ए टॉल एनिमल। तो यहां पर जो रेड वर्ड्स हैं जैसे क्लेवर, ब्लैक, लार्ज, टॉल, ये सब एडजेक्टिव हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताते हैं। अब आ जाइए आप नीचे, इससे रिलेटेड कुछ जो एक्सरसाइज हैं इसको देखिए। अब देखिए पिक्चर में यहाँ पर देखिए एक हाथी भी दी गई है, जैसे हाथी की खूबियों के बारे में बताया गया है। हाथी क्या है? एक एनिमल है जो नाउन है।
जैसे थिक, फ्रेंडली, ग्रे, ह्यूज, स्ट्रॉन्ग, हैवी। तो चलिए ये तो हो गया, उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब चलिए इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं एडजेक्टिव की। बी, चूज ए राइट एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग sentences. Choose a right adjective from the following sentences. चलिए इसमें देखिए लिखा है सालिम इज टॉल, नईम इज शॉर्ट, दिस पेंसिल इज थिन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो एडजेक्टिव है उसको आपको डिफाइन करके जो आगे जो कॉलम दिए गए हैं उसमें आपको यहाँ पर लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये तो था एडजेक्टिव। और उसके बाद आ जाइए तीसरी एक्सरसाइज के नेक्स्ट पेज में। चलिए इसमें देखते हैं। His shirt is black, the water is cold, she is a poor woman। तो प्यारे बच्चों इसे आप अच्छी तरह समझ के कर लेंगे, आप किसी अपने बड़े से पूछ सकते हैं। अब आ जाइए एक्सरसाइज सी में। ये ग्रामर जोन की ही एक्सरसाइज सी है। दूसरी एक्सरसाइज, कंप्लीट द स्टोरी बाय यूजिंग द गिवन एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। बयान करने वाले या बखान करने वाले किसी चीज का। टॉल, स्मॉल, लेट, ग्रीन, स्वीट, यंग, नीट। तो प्यारे बच्चों इस फिल इन द ब्लैंक्स को आप सही सुटेबल एडजेक्टिव से आप भरेंगे, इसको अच्छी तरह पढ़ करके। उसके बाद जस्ट लिसन एंड से इसको आप छोड़ देंगे, टॉक टाइम भी छोड़ देंगे। अब आ जाइए उसके चौथी जो है एक्सरसाइज में, राइटिंग टाइम में। रीअरेंज द फॉलोइंग टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मतलब आपको यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको फिर से तरतीब करके, रीअरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। रिमेंबर टू बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स एंड एंड विथ ए फुल स्टॉप। और ये याद रखेंगे कि इसकी जो है बिगिनिंग, जो शुरुआत करेंगे कैपिटल लेटर से करेंगे और इसके एंड में आप फुल स्टॉप लगाएंगे। चलिए देखिए इसमें दिया है नंबर 1, इज ए बॉय अली। तो आप अली इज ए बॉय ऐसे आप लिख सकते हैं। उसी तरह रीड इन ए वी स्कूल, वी रीड इन ए स्कूल। लिव इन वी दिल्ली, तो वी लिव इन दिल्ली लिख सकते हैं आप, लिखिए। उसके बाद फोर्थ वन, इज आवर कंट्री इंडिया। तो आप लिखेंगे इंडिया इज आवर कंट्री। तो प्यारे बच्चों ये तो था राइटिंग टाइम। लाइफ स्किल कर लीजिए इसमें। व्हाट विल यू डू इन द पार्क, कि आप पार्क में क्या करेंगे। सही ऑप्शन पर आपको टिक लगानी है। और आपकी एक्टिविटीज के लिए कुछ दिए गए हैं। देखिए ये कॉक की पिक्चर दी गई, इस पिक्चर्स को अच्छे कलर से आप कलर करेंगे। तो प्यारे बच्चों बस ये आज का फर्स्ट चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगला चैप्टर फिर आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 3 के लिए इंग्लिश, जिसका नाम है न्यू वेव इंग्लिश 1, चैप्टर 1, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो प्यारे बच्चों अर्ली का मतलब होता है जल्दी या सवेरे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मीन सवेरे बिस्तर पर जाना और सवेरे उठना। तो प्यारे बच्चों ये एक पोयम है कि सवेरे सोना और सवेरे उठना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा एक छोटी सी हम डिस्कशन करते हैं ज़ेबा के बारे में। Zeba liked to sleep as much as she could. One day, she read a poem about little bird getting up early in the morning. She wanted to wake up early like the little birds.
जेबा एक लड़की है, उसे सोना बहुत पसंद है, इतना सोना जितना वो सो सकती है। एक दिन वो एक कविता पढ़ती है जिसमें एक नन्ही सी चिड़िया सुबह सवेरे उठती है और जेबा भी उस चिड़िया की तरह सवेरे उठना चाहती है। तो प्यारे बच्चों, चलिए ये पोएम हम देखते हैं और पढ़ते हैं। Cocks crow in the morn to tell us to rise, and he who wakes late will never be wise. For early to bed and early to rise is the way to be healthy, wealthy and wise. तो प्यारे बच्चों, ये जो पोएम आपको 2 स्टैंजास में है, इसकी हम जो रीडिंग किए हैं इसका समरी वाइज ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद आप हमारे साथ रीडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं। Cocks crow in the morn to tell us to rise. मुर्गा सुबह में कुकड़ू की आवाज से कहता है to tell us to rise, कि उठो। And he who wakes late will never be wise. और वो शख्स जो लेट उठेगा वो अक्लमंद नहीं होगा। अब आइए सेकंड स्टैंजा में। For early to bed and early to rise. बिस्तर पर सवेरे जाने के लिए और सवेरे उठने के लिए इज द वे टू बी हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। ये एक रास्ता है सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद होने का। तो प्यारे बच्चों, ये तो थी इसकी समरी वाइज ट्रांसलेशन। आप इसको हमारे साथ रीडिंग करेंगे एक बार। Cocks crow in the morn to tell us to rise, and he who wakes late will never be wise. For early to bed and early to rise is the way to be healthy, wealthy and wise. तो प्यारे बच्चों, ये तो आपका पोएम कंप्लीट हो गया। अब आप सेल्फ रिसाइट करेंगे इसको अच्छी तरह, अच्छी क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ। अब आ जाइए इसके नेक्स्ट पेज में। इससे रिलेटेड कुछ जो एक्सरसाइजेस हैं वो हम करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट पेज में लर्न न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। इसमें 4 वर्ड्स आपके दिए गए हैं। क्रो, क्रो का मतलब होता है क्राई। से, कॉक ए डडल डू मतलब मुर्गे की कुकड़ू। वॉइस, फुल ऑफ नॉलेज बुद्धिमान। हेल्थी, विदाउट एनी इलनेस फिजिकली फिट बिल्कुल स्वस्थमंद, जिसे हम हिंदी में स्वस्थ कहते हैं। वेल्थी मतलब रिच धनवान, जिसे हम धनी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो थी आपके कुछ नए वर्ड्स। तो आप ये चैप्टर को अपनी नोटबुक में लिखने से पहले फर्स्ट चैप्टर अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज उसके टॉप पे लिखेंगे। उसके बाद उस पोएम को एज इट इज जो है अच्छी तरह लिखेंगे और रिसाइट करेंगे। फिर उसके बाद आप इसकी वर्ड्स की मीनिंग लिखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी। अब आ जाइए इसमें नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज में, रीडिंग एंड कंप्रहेंशन में। पढ़िए और समझिए। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए आपको 3 सवाल दिए गए हैं। इसमें सही ऑप्शन, हर एक सवाल के 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन पे टिक लगा करके आपको इसको कंप्लीट करना है। देखिए फर्स्ट वन दिया है ए कॉक क्रोज इन दी, यहाँ पर ऑप्शन दिया है इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग। तो आप यहाँ पर सी वाले ब्लॉक में राइट क्लिक करेंगे, मॉर्निंग। सेकंड वन है व्हेन शुड वी गो टू बेड, हमें बिस्तर पर कब जाना चाहिए। ए अर्ली, बी लेट, सी एनी टाइम। तो आप यहाँ पे ए वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। थर्ड वन है हाउ कैन वी बी हेल्थी, हम स्वस्थमंद कैसे बन सकते हैं। ए ऑप्शन बाय स्लीपिंग लेट, बी बाय गेटिंग अप अर्ली, सी बाय ईटिंग मोर। तो आप बी वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, बाय गेटिंग अप अर्ली। तो ये तो था इसका फर्स्ट एक्सरसाइज। अब आ जाइए इसमें क्वेश्चन आंसर में दूसरा सेकंड वन एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको 3
क्वेश्चंस हैं, उसके कुछ आंसर दिए गए हैं जिसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, उसको फुल करके आपको इसके आंसर को कंप्लीट करना है। तो देखिए फर्स्ट दिया गया है, व्हाट डज ए कॉक टेल अस इन द मॉर्निंग। व्हाट डज ए कॉक टेल अस इन द मॉर्निंग। मुर्गा सुबह में कुकड़ू को करके हमें क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है, मुर्गा हमसे क्या कहना चाहता है। तो यहां पर देखिए हिंट दी गई, इट टेल अस टू, आप यहां पे लिखेंगे इट टेल अस टू रेज, या आप लिख सकते हैं इट टेल अस टू गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। तो आप यहां पे चलिए आप रेज ही लिख दीजिए, इट टेल अस टू रेज। इसके बाद सेकंड वन है, व्हाट विल हैपन टू वन हु वेक्स लेट। वो शख्स जो लेट उठेगा उसके साथ क्या होगा, वो शख्स जो लेट उठेगा उसके साथ क्या होगा। ही और सी विल नेवर बी वॉइस, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉइस, ये कंप्लीट हो जाएगा। ही और सी, वो शख्स कभी अक्लमंद नहीं होगा। अब आ जाइए थर्ड वन, हाउ कैन वन बी हेल्थी वेल्थी एंड वाइस। कैसे कोई सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद हो सकता है। तो यहां पर है, बाय गोइंग टू बेड अर्ली एंड रेज अर्ली लिख सकते हैं, या तो गेट अप अर्ली। तो आप यहां पे लिखेंगे गेट अप अर्ली, बाय गोइंग टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली। यहां पर रेज भी लिख सकते हैं, गेट अप भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के पेज में। इसमें देखिए स्पेलिंग चेक दी गई है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वर्ड्स को अच्छी तरह स्पेल करके रीड करना है और इसको अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। नंबर ए, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड लर्न द स्पेलिंग। उसके बाद बी है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स लाउडली, डू दिस वर्ड्स राइमिंग विथ ईच अदर, रिमेंबर द स्पेलिंग। आपको इस वर्ड्स को लाउडली पढ़ने हैं, इसकी मीनिंग्स को जो है एक दूसरे के साथ मिलाना है और उसकी स्पेलिंग को याद करना है। तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद आ जाइए ग्रामर जोन में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव होता है विशेषण जो किसी चीज की, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। तो आप इसके पूरे डेफिनेशन को अच्छी तरह समझें और इसे लिखें, उसके बाद फिर इसकी एक्सरसाइज करें। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, हम देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो संज्ञा और सर्वनाम की खूबी को बताता है। तो देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। ए, रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स। देखिए, सलमा इज ए क्लेवर गर्ल, माई हेयर इज ब्लैक, न्यू दिल्ली इज ए लार्ज सिटी, कैमल इज ए टॉल एनिमल। तो यहां पर जो रेड वर्ड्स हैं जैसे क्लेवर, ब्लैक, लार्ज, टॉल, ये सब एडजेक्टिव हैं जो नाउन और प्रोनाउंस की क्वालिटीज को बताते हैं। अब आ जाइए आप नीचे, इससे रिलेटेड कुछ जो एक्सरसाइज है इसको देखिए। अब देखिए पिक्चर में यहाँ पर देखिए एक हाथी भी दी गई है, जैसे हाथी की खूबियों के बारे में बताया गया है। हाथी क्या है, एक एनिमल है जो नाउन है, जैसे थिक, फ्रेंडली, ग्रे, ह्यूज, स्ट्रॉन्ग, हैवी। तो चलिए ये तो हो गया, उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब चलिए इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं एडजेक्टिव की। बी, चूज ए राइट एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग sentences. Choose a right adjective from the following sentences. चलिए इसमें देखिए लिखा है, सालिम is tall, नईम is short, this pencil is thin। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो एडजेक्टिव है उसको आपको डिफाइन करके जो आगे जो कॉलम दिए गए हैं उसमें आपको यहाँ पर लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये तो था एडजेक्टिव। और उसके बाद आ जाइए तीसरी एक्सरसाइज के नेक्स्ट पेज में।
चलिए इसमें देखते हैं। His shirt is black, the water is cold, she is a poor woman। तो प्यारे बच्चों, इसे आप अच्छी तरह समझ के कर लेंगे, आप किसी अपने बड़े से पूछ सकते हैं। अब आ जाइए एक्सरसाइज सी में। ये ग्रामर जोन की ही एक्सरसाइज सी है। दूसरी एक्सरसाइज, कंप्लीट द स्टोरी बाय यूजिंग द गिवन एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। बयान करने वाले या बखान करने वाले किसी चीज का। टॉल, स्मॉल, लेट, ग्रीन, स्वीट, यंग, नीट। तो प्यारे बच्चों, इस फिल इन द ब्लैंक्स को आप सही सुटेबल एडजेक्टिव से आप भरेंगे, इसको अच्छी तरह पढ़ करके। उसके बाद जस्ट लिसन एंड से, इसको आप छोड़ देंगे, टॉक टाइम भी छोड़ देंगे। अब आ जाइए उसके चौथी जो है एक्सरसाइज में, राइटिंग टाइम में। रीअरेंज द फॉलोइंग टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मतलब आपको यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको फिर से तरतीब करके, रीअरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। रिमेंबर टू बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स एंड एंड विथ ए फुल स्टॉप। और ये याद रखेंगे कि इसकी जो है बिगिनिंग, जो शुरुआत करेंगे, कैपिटल लेटर से करेंगे और इसके एंड में आप फुल स्टॉप लगाएंगे। चलिए देखिए, इसमें दिया है नंबर 1, इज ए बॉय अली। तो आप अली इज ए बॉय ऐसे आप लिख सकते हैं। उसी तरह रीड इन ए वी स्कूल, वी रीड इन ए स्कूल। लिव इन वी दिल्ली, तो वी लिव इन दिल्ली लिख सकते हैं आप, लिखिए। उसके बाद फोर्थ वन, इज आवर कंट्री इंडिया। तो आप लिखेंगे इंडिया इज आवर कंट्री। तो प्यारे बच्चों, ये तो था राइटिंग टाइम। लाइफ स्किल कर लीजिए इसमें। व्हाट विल यू डू इन द पार्क, कि आप पार्क में क्या करेंगे। सही ऑप्शन पर आपको टिक लगानी है। और आपकी एक्टिविटीज के लिए कुछ दिए गए हैं। देखिए, ये कॉक की पिक्चर दी गई, इस पिक्चर्स को अच्छे कलर से आप कलर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बस ये आज का फर्स्ट चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगला चैप्टर फिर आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।